नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं सीमा यादव। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ट्राई किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आए और जिनको भी अच्छा लगता है मेरा व्लॉग, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सोचा क्या व्लॉग बनाऊँ। बहुत सोचने के बाद एक टॉपिक मिला मुझे लगा उस पर मुझे अपना व्लॉग बनाना चाहिए। सो आज मेरी हरछठ पूजा है। हरछठ इस व्रत को ललही छठ के नाम से भी जानते हैं, तो कहीं इसे हल षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे हरछठ कहा जाता है, हरछठ पूजा। ये स्पेशली अपने बच्चों के लिए की जाती है, बेटे के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में कानपुर साइड के जो लोग होंगे वो ये पूजा हल षष्ठी का, हरछठ पूजा का मेरा फास्ट है। ये फास्ट मतलब आपको पूरा दिन 24 घंटे का होता है, पूरे दिन भर का ये इसका उपवास रखा जाता है। और पूजा की जाती है दोपहर में। इसका मुहूर्त होता है, जैसे आज के दिन इसका मुहूर्त 1 बजे के बाद का है। तो मैंने अपने पूरा घर का काम मेरा ख़त्म हो चुका है और अभी मैं जो आगे की मेरी पूजा का विधि है, ये मिट्टी का कुड़याला है जिसे मैंने धोकर यहाँ रखा है। और मैं जो 5 तरह के अनाज लेकर आई थी उसमें गेहूँ, जव, बाजरी, मकाई और चना है, जिसे भुंजा के यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे नमक से भूंजते हैं, तो मैं इसे घर पर ही सेक लूँगी क्योंकि नमक में भूंजा नहीं जाता है। या तो बालू में, सिर्फ बालू में भुंजा के लाओ। अगर आप जहाँ करते हैं वहाँ पे अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको बालू में भूंज के देते हैं, तो वेल एंड गुड है, आप वहाँ से भुंजा के ला सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, नमक से भूंजा जाता है, तो बेहतर है कि आप घर पर इस तरह कढ़ाई में सेक सकते हैं इसे। 7 तरह के अनाज इस्तेमाल होते हैं, बट मुझे यहाँ 5 ही मिला। धान और ज्वार मुझे नहीं मिला, तो मैं सिर्फ 5 ही अनाज यूज़ किए हैं। तो ऐसे बारी बारी करके मैंने इन अनाजों को भूंज लिया है, आई मीन सेक लिया है, जिसका पूजा में मैं इस्तेमाल करूँगी। ये चावल को मैंने भिगा के रखा था। चावल का इस्तेमाल यहाँ पे बारीक कूट के उसमें हल्दी मिला के, एक 2 सफ़ेद कलर के रुमाल होते हैं, कपड़ा यानी सफ़ेद कपड़ा होता है, उसको इस चावल के घोल में भिगा के, चावल के घोल को हमारे यहाँ चौरिट कहा जाता है, तो इस चौरिट के घोल में सफ़ेद कपड़े को, उसके 2 हिस्से जो होते हैं उसको भिगा के डुबा के रखा जाता है। और उसके बाद उस कपड़े को छुईल के पत्ते और कुशी की जो डाल होती है, जो हम एक घर के अंदर गाड़ते हैं और एक घर के बाहर गाड़ा जाता है, उस पे इस कपड़े को ओढ़ाया जाता है। ये एक पूजा का हिस्सा है। फिर उस कुशी को और छुईल के पत्ते को, छुईल हमारे यहाँ छुईल कहते हैं, बाकी छुईल के पत्ते को पलाश का पत्ता भी कहा जाता है। तो उसको हम पूरे अपने पूजा ख़त्म होने के बाद वो इस सफ़ेद कपड़े को और छुईल के पत्ते को और कुशी को हम अपने पास रखते हैं। इसे अच्छा शुभ माना जाता है, हम उसे हर पूजा पाठ में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने कुड़याला में सारे अनाज भर दिए हैं। और ये हरछठ माता का कैलेंडर है। पहले तो कैलेंडर अवेलेबल नहीं रहता था, मिलता नहीं, हम दीवार में ही गोबर से लीप के रंग से हरछठ माता बनाते थे। बट अभी कैलेंडर अवेलेबल हो जाता है तो हम वो ही लगाते हैं। और वैसे ये फ़ौजी क्वार्टर है तो हम दीवार में बना भी नहीं सकते, बनाए फिर हम उसे खुद से मिटा नहीं सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर हमारे जाने के बाद अगला जो आएगा वो उसे मतलब किस तरह क्या, इसलिए दीवार पे हम नहीं बनाए हैं, हमने कैलेंडर ही लगाया है। तो देखिए इस तरह सारे कुड़ैले में टीका लगा के उसकी पूजा की जाती है। देखिए बारी बारी मैंने सबको उसमें टीका लगा दिया है। और ये जो पत्तों में वाइट सा आपको दिख रहा है, ये मलाई है। एक्चुअली इसमें फसही के चौर मलाई में मिला के रखे जाते हैं, बट मुझे फसही का चौर मिला नहीं, तो मैंने सिर्फ मलाई रखी है। और ये मेरी पूजा यहाँ पे शुरू हो गई है हरछठ माता की। आप लोग के यहाँ पे कैसे हरछठ की जाती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। आप लोग क्या क्या करते हैं, कैसी विधि होती है आपकी, ये भी मुझे बताना। हमारे यहाँ इस तरह की जाती है, सो मैंने ये किया है ऐसे। और ये अगियार करते हैं लास्ट में, जब पूजा आपका ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में अगियार भी किया जाता है।
कुछ इस तरह से मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न हुई। जो चीज़ें मिली उनके साथ मैंने पूजा की, जो नहीं मिली अब उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं हरछठ माता से कि कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दें। और जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, हरछठ माता उन सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय हो हरछठ मैया। बस कुछ इस तरह से मेरा ये पूजा संपन्न हुआ। और फास्ट तो ये पूजा करने के बाद भी फास्ट तो रहेगा ही अगले दिन तक सुबह तक, बट आप ध्यान से देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने ऐसे अनाज भर के इस तरह से मैंने पूजा अपनी की थी। मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, अच्छा लगा होगा देखकर। लाइट चली गई है फ़िलहाल। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।